फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इजी स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इजी स्टडी आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान न्यू सीरीज 2021, जिसमें कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जी हाँ, एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जीके का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे मध्य प्रदेश की इस सीरीज से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रश्नों पे जाने के पहले अपन मध्य प्रदेश की जिला संरचना को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे क्या और कितना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ये नागदा जिला, जो कि अभी प्रस्तावित है। तो नागदा जिला रतलाम और उज्जैन के बीचों बीच यहाँ पे है नागदा जिला। और अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे नागदा के कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी प्रस्तावित है। जैसे ही आ जाएगा तो ये आप इस क्षेत्र में आपको नागदा जरूर मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। इसका राइट आंसर है जबलपुर। जी हाँ, जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा जिला है, सबसे बड़ा है। उसके बाद अपन देखते हैं कि राज्य की लंबाई कितनी है। तो राज्य की लंबाई 605 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की ओर 605, और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है, वो है 870। जी हाँ, 870 है चौड़ाई, 605 है लंबाई। कुछ और देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है और सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में है। न्यूनतम साक्षरता दर आपको अलीराजपुर नामक जिले में पाई जाती है। यहाँ पढ़ाई लिखाई को उतना महत्व नहीं देते। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियां और मध्य प्रदेश भारत में स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की, इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कुल 7 उपनाम थे, जो कि मध्य प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर रखे गए थे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हृदय प्रदेश, दूसरा है सेंट्रल इंडिया, तीसरा लघु भारत, डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और नदियों का मायका। आप इन नामों को पढ़ के समझ तो गए ही होंगे। ये सारी मध्य प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर नाम रखे गए हैं। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियां। मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियों को कवर करते हैं। कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर ही है। लेकिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी, जी हाँ, कोयला राजधानी कौन से, सिगरौली। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कोयला राजधानी भी सिगरौली है और ऊर्जा राजधानी, लेकिन ऊर्जा राजधानी कहाँ है, बेढ़न में है। ऊर्जा राजधानी बेढ़न सिगरौली में है और कोयला राजधानी खास सिगरौली में है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा गया है। अब देखते हैं भारत में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 2014 से 5वां बड़ा राज्य बना हुआ है। साक्षरता, मध्य प्रदेश की साक्षरता भारत में राज्यों में 21वां नंबर है इसका। इसी प्रकार से लिंगानुपात में राज्यों में 18वां नंबर और एसटी जनसंख्या में प्रथम में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन का राजकीय चिन्ह। अब राजकीय चिन्ह को समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये जो बाहर लाल कलर के 24 ये दिख रहे हैं, ये 24 हैं। ये क्या है, स्तूप हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य स्थापना के उपरांत जो राजकीय प्रतीक चिन्ह अपनाया, उसमें भारत के राजकीय चिन्ह और स्थानीय विशेषताओं दोनों को महत्व दिया गया है। यहाँ पे वो चीज समझ में भी आती। ये 24 के 24 सबसे बाहर जो हैं ये क्या है, 24 स्तूप आकृति है। इसके बाद अंदर आपको एक
वृत्त दिख रहा होगा, ये वृत्त दिख रहा है, ये क्या, ये सतत चलते रहने की असीम संभावनाओं का स्रोत जाहिर करता है। इसके भीतर अपन देखते हैं मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते के बीच में आपको दो बालियां दिख रही हैं, एक तरफ गेहूं है, दूसरी तरफ धान की बालियां हैं। अंदर बरगद का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है, साथ ही अशोक स्तंभ की सिंह आकृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, 560 किलोमीटर या 605 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, बारहसिंगा, भैंसा या रीछ। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य, मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अपन कुछ इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्य इसमें अंकित हैं, अपन इसको समझ लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए लगे हुए 5 राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा के साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद कुछ और चीजें जान लेते हैं। नीमच, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? नीमच है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश से अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ऑप्शन है नीम, बरगद, पीपल या आम। इसका राइट आंसर है बरगद। कुछ लोग आम करके आते हैं, वो गलत है। इसका राइट आंसर है बरगद। आगे बढ़ते हैं, निम्न किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन है भिंड, सतना, शिवपुरी या श्योपुर। इसका राइट आंसर है श्योपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। श्योपुर ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। जी हाँ, राजस्थान के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जाए श्योपुर ये राजस्थान के अंतर्गत आ रही है सीमा, इसीलिए आपके सामने पूरा चार्ट दिखाया गया। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये था श्योपुर जो कि राजस्थान से है। आगे बढ़ते हैं, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? इसके ऑप्शन है 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 7 राज्य। इसका राइट आंसर है विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले। तो कुछ छोटा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश और उसके 13 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। राजस्थान के 10, महाराष्ट्र के 9 और गुजरात के 2। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की बात नहीं है, बस सबसे ज़्यादा जिले कहाँ से लगे हैं और सबसे कम जिले कहाँ से लगे हैं, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि गुजरात से सबसे कम और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम भाग में कितने समय का अंतराल है? ऑप्शन है 30 मिनट, 45 मिनट, 34 मिनट या 46 मिनट। इसका राइट आंसर है पूर्व पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतराल है। जी हाँ, राइट आंसर है 34 मिनट। आगे बढ़ते हैं, ओरछा किस जिले में है? ऑप्शन है टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। इसका राइट आंसर है ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। जी हाँ, ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, गुजरात या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कांडला। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के निकटतम बंदरगाह मुंबई है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा।
इसमें पूछ रहा है वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 3,48,256 वर्ग किलोमीटर, 3,27,249 वर्ग किलोमीटर, 3,08,335 वर्ग किलोमीटर या 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसको सुधार लीजिएगा, ये 256 नहीं 252 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर भी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही है। आगे बढ़ते हैं और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब ध्यान दीजिए, ये MPPSC प्री 1996 में पूछा गया है, जबकि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विलय नहीं हुआ था, तब पूछा गया था और तब इसके ऑप्शन कुछ और, आंसर भी कुछ और था। जहां तक ऑप्शन की बात है तो अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.39 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.86 लाख वर्ग किलोमीटर या 5.27 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके पहले वाला क्या था, वर्तमान मध्य प्रदेश, उसमें पूछा गया था वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो वर्तमान मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ये 4.43 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका राइट आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 230, 240, 250 या 260। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है मोर, मुरहैन, शाह बुलबुल या तोता। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी शाह बुलबुल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जाहिर करते रहिए। तो ये थे मध्य प्रदेश का कुछ सामान्य परिचय और उसी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आए हुए हैं और या फिर जो कि आने की संभावना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।